हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे, फिर उसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमने बनानी सीखी थी वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी थी। सेकंड एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है उसमें हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको बताई थी उसमें 3-4 तरीके की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है थी। तो हम उसमें इससे पहले लेक्चर में हमने 2 टाइप्स की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो फर्स्ट टाइप की एंड सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप के हम चल रहे हैं, उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि पूरा ये आपका पूरा टॉपिक जो एकदम क्लियर हो सके। तो हम सेकंड टाइप पे और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप पे क्या था? फर्स्ट टाइप में अगर आप एक्स एंड वाई को अलग अलग सेपरेट कर पाए तो वो आपके फर्स्ट टाइप की होगी। अगर आप एक्स एंड वाई की टर्म्स को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन सी होगी? आपकी सेकंड टाइप की होगी। ठीक है, तो सेकंड टाइप की इक्वेशन पे अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x माइनस 2y प्लस 3। सॉल्व द इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x माइनस 3y प्लस के 3। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन किस तरह से निकालोगे? आप सबसे पहले एक्स एंड वाई को टर्म्स को अलग अलग करने की कोशिश करो। तो हम देखते हैं कि एक्स एंड वाई अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एंड वाई के पास पूरे पे होल स्क्वायर है, तो आप इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला आपका क्या काम है? सॉल्यूशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये चीज़ जो है इसके अपॉन में लेके आ जाओ, पूरा का पूरा अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई हो गया प्लस के 3 अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर 2। ठीक, अब इसमें आपको कुछ अलग से कॉमन सा चमक रहा होगा जिसको हम लेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से लेट करा था हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में लेक्चर में कि वी पुट कर लेते हैं। किसको? जो भी आपको कॉमन चमक रहा है उसको हम क्या कर लेट करना है? वी। तो लेट एक्स माइनस वाई इजिकल टू वी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? जो भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नीचे दिया हुआ है एक्स को, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो कितना हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स का 1 हो गया, माइनस वाई का कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वी का कितना हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स। आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ। ये प्लस का इधर आके माइनस और ये माइनस इधर आके प्लस, तो 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई वी। ठीक है, चलो इसको हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख दिया 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और 2 इंटू इसकी जगह आ जाएगा v प्लस के 3 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, प्रॉब्लम नथिंग। चलो अब हमने क्या करा? ये वाला हमने यहाँ से इसको अलग सेपरेट पूरा करना है, डी वी अपॉन डी एक्स को अलग सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे?
इस वाले डी वी अपॉन डी एक्स को इधर और ये वाली टर्म्स इधर, यानी कि इसको पलट दो, प्लस वाला इधर आके माइनस और माइनस वाला प्लस, तो हम प्लस वाले को इधर ही रख रहे हैं डी वी अपॉन डी एक्स को, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2v प्लस 3 अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको आता होगा करना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, उसके बाद मैं आपको इस पर एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो आपको कमेंट जरूर करना है अगर आपको नहीं आता है। ठीक, चलो, तो ये आ गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स, हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया वी स्क्वायर। और जिसने अभी तक एलसीएम की वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा हमारा, तो एलसीएम पे जाके लेक्चर देखिए। एलसीएम जिस पे नहीं आता है लेना तो वो उस पे आएगा। ठीक है, वो हमने डिजिट का लिया हुआ है, नंबरिंग का लिया हुआ है, और वेरिएबल का भी हमने नहीं लिया, उसके हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। ठीक, तो चलो इसका कितना आ गया वी स्क्वायर आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस के 2v माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ इधर पूरी चीज़ आपकी v में है, आपके दो फंक्शन चल रहे हैं v एंड x, तो आपको v के टर्म्स अभी आपकी फर्स्ट टाइप की इक्वेशन हो गई, v वाले अलग करने हैं और x वाले अलग करने हैं, यानी जैसे इसमें x एंड y को अलग अलग कर रहे थे, ऐसे इसमें आपको v और x को अलग अलग करना है, v की टर्म्स एक साथ और x की टर्म्स एक साथ। तो देखो ये पूरा v का है तो v को इधर लेके आ जाओ और x को इधर लेके आ जाओ, तो जब ये इधर आएगा यानी कि ये v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सारा का सारा ये नीचे आ जाएगा। ऐसे करो कि इसकी गुना इसमें और ये नीचे, तो ये ऊपर और ये वाला पूरा नीचे, इनटू में डी वी इजिकल टू कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, चलो अब हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे आके हमें क्या करना होता है इंटीग्रेशन करना होता है। इस स्टेज पे आने के बाद हमें क्या करना होता है इंटीग्रेशन करना होता है, और इंटीग्रेशन कब होगा अगर हमें उस फॉर्मूले तक पता हो कि ये हमें इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इस पे इसको डिवाइड करना सिखाया था, इससे इसको डिवाइड करना सिखाया था। अगर किसी को अभी तक डिवाइड करना नहीं आता वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि सर हमें अभी डिवाइड करना वेरिएबल का डिवाइड करना नहीं आता है तो वो सिखाइए। ठीक है, तो मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा, सारा एक ही वीडियो में डाल दूंगा। ठीक, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं डिवाइड यहाँ पर कर रहा हूँ, वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 2v माइनस के 3, ठीक, माइनस के 3 डिवाइड करना है वी स्क्वायर को। तो देखो आपको यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ पर वी स्क्वायर है तो सेम है, अगर सेम ना हो तो हम सेम बनाते। अभी वी स्क्वायर है तो 1 बार आपका टेबल चल जाएगा कितनी, तो इसकी 1 की गुना इस सब में कर दो, कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस के 2v और माइनस के 3, ये फिर इसको माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों तो कट गए, तो प्लस का 2v और प्लस के 3, तो क्या बच गया 2v प्लस के 3। तो अब मैंने इसको लिखना भी सिखाया था किस तरह से लिखते हैं, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं। v की वैल्यू याद रखना, हमने v की वैल्यू क्या मान रखी है x, v मान रखा हमने x माइनस के y। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें आगे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो चलो हम इसको किस तरह से लिखेंगे अब इसमें, यहाँ पर तो 1 अब यहाँ पर कितना है ये 2v प्लस के 3 अपॉन किससे डिवाइड किया हमने वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस के 3। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया इसमें इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर आकर डी वी इजिकल टू डी एक्स। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर आपका प्लस ही आएगा। अगर ये चीज़ आपकी माइनस में आती दोनों चीज़ तो आपको क्या करना था माइनस करना था, अगर दोनों माइनस में होते हैं, ये दोनों प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है इसको अलग अलग ब्रेक कर देना है,
यानी कि 1 का अलग और इसको अलग। ठीक, तो चलो हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे अभी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 1 प्लस 2v प्लस 3 अपॉन, ये नीचे आपको एक द्विघात समीकरण चमक रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कर लेना है। तो इसके कितने आ जाएगा आपको, आप इसके ब्रेक करोगे, टुकड़े करोगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पर, मैं इसको अलग करके देख रहा हूँ। यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस के 2v माइनस के 3 लिख रहा है, यानी कि 3 × 3 और माइनस के 2 चाहिए हमें। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2, क्या आ जाएगा आपका 3v प्लस के v माइनस के 3। तो यानी कि ये आप यहाँ से v कॉमन लोगे तो v माइनस के 3 प्लस के 1 और v माइनस के 3, तो यानी कि v माइनस 3 और v प्लस 1। तो इसके कितने में आ गए, v माइनस 3 और v प्लस 3। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपको आसानी बिल्कुल आनी चाहिए और ये आते भी होंगे। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, हमने देखे अभी निकाल के, तो कितने आए थे, v माइनस के 3 और v प्लस के 1। तो हमने नीचे इसके फैक्टर रख लिए। अब हमारा जो मेन काम है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, जो हमारा काम है अभी इस वाली टर्म्स को और ब्रेक करना है, और छोटा बनाना है, और ब्रेक में लिखना है। ठीक है, तो वो किस तरह से लिखेंगे, ये आपको चमक रहे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरह। तो हम इस वाली टर्म्स को हम इसको अलग लिख लेते हैं, तो v माइनस के 3 और v प्लस के 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में चमक रहे हैं आपको, px प्लस क्यू अपॉन a प्लस बी और c प्लस डी, ये फॉर्म आपको इसमें चमक रही है। बट यहाँ माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इससे पहले वाली क्लास में कहीं भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, यानी कि आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न से अब क्या, ये वाली फर्स्ट टाइप क्या की आंशिक भिन्न है। ठीक, तो हमको किस तरह से करते हैं इसको, ये मैंने आपको लिख के दिखाया था। तो इसके करने का तरीका क्या है, a अपॉन पहले वाला प्लस b अपॉन दूसरे वाला। ठीक है, a अपॉन पहले वाला प्लस b अपॉन दूसरे वाला। अब इसको हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसी में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या करा यहाँ पर, इसको v प्लस 3 अपॉन v माइनस 3 और v प्लस 1, हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अगर किसी को अभी तक एलसीएम लेना नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमें पार्शियल ये एलसीएम नहीं आता है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा वेरिएबल पर। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको इसमें कराऊंगा। ठीक, तो अब इससे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे पूरा ये चला गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 2v प्लस के 3 और a इंटू वी प्लस 1 प्लस b इंटू वी माइनस के 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से कर सकते हैं हम, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए पूरी तो b की वैल्यू आराम से आ सकती है। अगर यहाँ पर v की वैल्यू, यहाँ पर v की वैल्यू में -1 रख दूँ, v की जगह यहाँ पर -1 रख दिया मैंने, तो -1 + 1 0, तो खत्म। v की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी पूरी। तो हमने क्या करा यहाँ पर, पुट v = -1, हमने -1 रख दिया यहाँ पर, तो -1 प्लस के 3 a इंटू -1 + 1 प्लस के b -1 माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -2 हो गया प्लस के 3 हो गया, ये आपका 0 हो गया पूरा, और यहाँ पर कितना हो गया -4b, तो ये कितना आ गया +1 = -4b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। b की तो वैल्यू आ गई -1/4। ऐसे में क्या वैल्यू निकालनी है, a की निकालनी है। अब ये a की जगह क्या रखोगे, v की जगह 3 रख दो, तो ये वाली 0 हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पुट v = 3,
हमने 3 रख दिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस के 3 इजिकल टू a इंटू 3 प्लस 1 इजिकल प्लस और 3 माइनस के 3। तो ये देखो 3 2 जा 6 और 3 9, यहाँ पर हो गया 4 प्लस की ये हो गया 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/4। a की वैल्यू आ गई 9/4 और b की वैल्यू आ गई माइनस के 1/4। आपको रखनी है इस वाली में, यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर रख दी, तो ये इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, ये इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इस इक्वेशन मान लो कुछ भी, वो हमने फर्स्ट मानी थी, ये आपकी इसको हमने रोक रखा है कैपिटल, हमने इसको सेकंड मान ली, ठीक है। तो a और b का मान हमने सेकंड में रख दिया, तो मैं यहाँ पर इसको इतना यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तो आपको नहीं करना, आपको तो आगे करना है। तो मैंने a की वैल्यू रख दी यहाँ पर v प्लस के 3 अपॉन v माइनस के 3 और v प्लस के 1 इजिकल टू a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 9/4 और यहाँ पर कितना है v माइनस के 3, यानी कि कितना हो गया 1 अपॉन v माइनस 3 लिख सकते हैं हम इसे, प्लस यहाँ पर माइनस के 1/4 आया b की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस 1/4 और 1 अपॉन v प्लस 1, ठीक है। तो ये इस पूरे की वैल्यू आई है, ये इस पूरे की वैल्यू ये आई है। अब ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह, ठीक है। बात आ रही है समझ में पूरी पूरी। 1 प्लस हमने इसकी जगह क्या रख दिया, ये रख दिया 9/4 है, तो 9/4 1 अपॉन v माइनस के 3 माइनस 1/4 और 1 अपॉन v प्लस 1 dv इजिकल टू dx, ठीक है। अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन करने के उसमें हैं, क्या क्यों है, ये है 1 अपॉन एक्स, ये 1 है, 1 का हमें पता ही है, ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स की तरह यूज हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स की तरह यूज हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो log x, ठीक है। चलो तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये दोनों तरफ का समाकलन करने पर, ठीक है। चलो हम वहाँ पर करते हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर आपको उसको नोट कर लो, प्रॉपर काम आएगा आपके बहुत आगे भी और आगे के क्वेश्चन में भी। अगर ये भी आपको नहीं आता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर हमें नहीं आता है, हमें कराइए, तो मैं इसका पूरे का आपको एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पे। चलो हमने क्या करा, बहुत सारी इंटीग्रेशन किया है, तो हम पहले हम साइन लगा देते हैं अलग अलग सब में। क्या है 1v प्लस 9, आपका 9/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन v माइनस के 3 और dv माइनस 1 अपॉन 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस 1 और dv इजिकल टू 1 dx। तो हमने सबका इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 का कितना हो जाएगा, 1 का v के रेस्पेक्ट में v 9/4, 1 अपॉन x हो रहा है, तो कितना होता है 1 अपॉन x का log x, तो ये हो गया log v माइनस के 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, ये हो गया log v प्लस 1 और ये हो गया 1 का x, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमें यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें x एंड y में ही आंसर चाहिए, तो v की वैल्यू है x माइनस के 1 y, x माइनस के y प्लस 9/4 log v माइनस के 3 माइनस 1/4 log v की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर कितनी, x माइनस के y और माइनस के 3, x माइनस के y प्लस के 1 और इजिकल टू x, ठीक है। तो और प्लस के c भी आएगा, क्योंकि हमने इसका क्या करा है इंटीग्रेशन किया है। अब देखो ये वाला x तो यहाँ पर कट जाएगा, जो बच रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए। तो कितना बच रहा है, माइनस के y
प्लस के 9/4 log x माइनस के वाई माइनस के 3 माइनस के 1/4 log x माइनस के वाई प्लस के 1 इजिकल टू सी। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, y को उधर भी ले जा सकते हो आप, y इजिकल टू दिस हो जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर भी इसको आराम से छोड़ सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस चीज़ में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका कुछ भी आ सकता है। इंटीग्रेशन तो है ही, आपका इंटीग्रेशन तो पक्का होना ही चाहिए, साथ के साथ आप में इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और डिवाइडेशन जो मैंने आपको डिवाइडेशन कराया है, ठीक है, और एक एल्शियम। ये तीन चीज़ आपको बहुत पक्के से होनी चाहिए। अगर यही तीनों चीज़ आपको नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर ये हमें नहीं आती है, आप हमें ये पहले कराइए। ठीक है, तो मैं आपको ये एक इसका वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो गया। इतना चीज़ तो आपकी ये सब पुरानी थी। नई क्या चीज़ थी सिर्फ इसमें कि हमें एक्स एंड वाई अलग अलग नहीं हो रहे थे, हमने इसको क्या पुट करना था, वी पुट करके हम इसमें आगे बढ़ गए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो कोई पुट ही नहीं करना, उसमें एक्स एंड वाई अलग अलग आराम से अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड वाले में एक्स एंड वाई आपके अलग अलग नहीं होंगे, तो आपको उसमें क्या करना है, एक टर्म्स दोनों ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर भी और नीचे भी आपको एक टर्म्स ऐसी देखनी है जिसको हम वी पुट कर सके। दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, क्या होती है अवकल समीकरण, होमोजीनियस यानी कि समघातीय, जिसकी समान घात प्रत्येक पद की घात समान होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समघातीय बोलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन यानी कि जिसकी प्रत्येक टर्म्स की पावर जो सेम हो, पावर अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे कि हमने अभी इससे पहले जो पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने किस फॉर्म में पढ़ी थी कि अगर dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इजिकल टू ए एक्स प्लस के बी वाई माइनस के सी, इस टर्म की लिखी हुई है, तो हम इसको क्या मान रहे थे, v मान रहे थे। ए एक्स प्लस के बी वाई को हम क्या मान रहे थे, v मान रहे थे। तो हम ऐसे सेम इसमें है, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है। होमोजीनियस में क्या है, यदि dy अपॉन डी एक्स एफ एक्स एंड वाई और दूसरा फंक्शन भी एक्स एंड वाई में ही हो, दो फंक्शन है एक्स एंड वाई, ठीक है, एफ और कैपिटल एफ, अगर इन दोनों की प्रत्येक पद की घात यानी कि पावर सेम है, तो हम ये आपका कौन सा होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे फिर, y बराबर हम मानते हैं इसमें vx। हर एक क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, कहीं पे भी हमें अगर ये तो है dy अपॉन डी एक्स हो तो y बराबर vx लेना है, अगर dx अपॉन dy हो तो x बराबर yx लेना है। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर dy अपॉन dx है तो y बराबर vx लेना है, और अगर dx अपॉन dy है तो x बराबर vy लेना है, सॉरी। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे हम, पहचान हमें क्वेश्चन से कराएंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो चलो हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2xy। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये नहीं लेते हैं हम, दूसरा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस के 2xy और dy इजिकल टू 0। ये हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन इन दिस गिवन इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस
2xy और dy इक्वल टू 0 प्लस की जगह आप यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसका सोल्यूशन निकालना है हमें। सबसे पहले तो जो हमें ये अब तीसरी इक्वेशन है, तीसरे टाइप की आ गई है, तो पहले हमें इसमें पहचानना है कि किस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि क्या है। सबसे पहले आप इसमें dy/dx निकालो। ये dy/dx नहीं, जो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन ले लिया dy/dx मैंने निकाल दिया था, बट इसमें हमें सबसे पहले अपन dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालना है तो dy को इधर रखो और dx को इधर ले चले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा 2xy dy ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x² माइनस के y² अपॉन अभी है नहीं dx। चलो तो dy/dx 2xy dy, तो dx को नीचे आ जाए, तो हमें तो dy/dx बनाना है, तो dy/dx हो गया। तो यहाँ पर हो गया, ये माइनस कॉमन ले लो जिससे कि माइनस खत्म हो जाए। माइनस के अंदर गुना करोगे तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो हम पहले प्लस वाला लिख रहे हैं और फिर लिख रहे हैं माइनस वाला, ठीक है। हमें dy/dx को अकेला करना है, तो क्या करेंगे हम 2xy को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो गया y² माइनस y² माइनस x² अपॉन 2xy। तो dy/dx की फॉर्म आ गई dy/dx की फॉर्म आ गई। अब हमें देखना है कि ये फॉर्म आ गई इस तरह से xy अपॉन fxy, जो मैंने अभी बताया था। तो ऊपर है एक फंक्शन, नीचे भी है। अब इसमें ऊपर वाले प्रत्येक पद की घात कितनी होनी चाहिए और नीचे वाले प्रत्येक पद की बात सेम होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर है y की पावर 2 और x की पावर 2 सेम है। नीचे भी देखो x, अब नीचे पूरा एक पद है, यानी कि टर्म्स कौन सी होती है, जो पूरी एक हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2x² प्लस के 1 लिखा, तो ये एक टर्म से है, ये दूसरी टर्म से है। अब मैंने लिख दिया 2xy², तो ये पूरी एक टर्म से है, ये पूरी एक टर्म्स मानी जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, दोनों की 3 हो गई। ऐसे यहाँ पर है, ये पूरी दोनों की टर्म्स एक है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो कितनी हो गई 2 हो गई। तो नीचे वाली भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। सबकी पावर सेम है, तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। आ जाएगी पहचान में अब होमोजीनियस फंक्शन। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे ऐसे हमें पहचान में आती रहेगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की ओर। तो अभी तो ये हो गया आपका हमने लिख दिया यहाँ पर ये dy/dx कितना आ गया y² माइनस x² अपॉन में 2xy, बस। तो हम इसके नीचे वाले को इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, तो पहचान आ जाएगी। आपको सिर्फ पावर देखनी है दोनों, यानी कि सभी ऊपर भी और यानी कि बोले तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की पावर देखनी है। अगर दोनों सेम है तो वो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। चलो अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं y बराबर, क्योंकि dy/dx है तो y बराबर लेना है, क्या लेना है vx। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करके dy/dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। जो भी हमने लेट माना है उसमें से हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो क्या आ जाएगा dy/dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया। अब यहाँ पर ये देखना v आपका और v और x दोनों ही आपके फंक्शन हैं, v भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, इनटू वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनटू वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डिफरेंशिएशन का इनटू वाला फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड मानकर। तो फर्स्ट ऐसे ही दूसरे वाले का सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस आपके सेकंड ऐसे ही फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो dv/dx हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, आ गई, क्या आ गई v प्लस x dv/dx आ गया। अब दोनों की वैल्यू उठाकर हमने क्या रख दी, यहाँ पर समीकरण मानो फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, क्या आ जाएगा dy/dx की वैल्यू कितनी है v प्लस x
डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू हमने रखी है वी और एक्स, तो वी एक्स तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स, वाई की वैल्यू हमने मानी है वी एक्स, रख दी वैल्यू सारी, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो, कितना बच गया यहाँ पर ए वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू वी और क्या हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो बच गया यहाँ पर लिख दो, यहाँ बच रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजगल टू, यहाँ पर बच गया वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन नीचे बच गया 2v, ठीक। अब ये हमारा आ गया फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन v एंड x में। अब यहाँ पर हम v को अलग कर सकते हैं और x को अलग कर सकते हैं, तो v वाली टर्म्स ये है, हम इधर ले गए तो कितना आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2v माइनस की v हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस के 1, एलसीएम लो इसका 1, तो नीचे एलसीएम आ गया 2v, तो ये आ जाएगा माइनस के 2v स्क्वायर, ठीक है। चलो तो x डी वी अपॉन डी एक्स, अब देखो यहाँ पर हमें करना है v की टर्म्स अलग करनी है और x की टर्म्स अलग करनी है, जैसे इससे पहले वाले जस्ट वाले क्वेश्चन में था वैसे सेम ये भी है, इसकी गुणा इधर कर दो और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2v अपॉन v, 2 और 1, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस के, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के v स्क्वायर और माइनस के 1, तो ये आ गया इंटू में डी वी, डी एक्स को इधर ले जाओ और x को नीचे ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, x नीचे ले आ गए और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया, ठीक। अब हमने क्या करा इसमें से, यहाँ पर इसमें देखो हमने नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 2v माइनस के 1 प्लस के v स्क्वायर और dv, यह हो गया dx अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन अब यहाँ पर देखो 2v अपॉन 1 प्लस के v स्क्वायर है, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जिसने भी पढ़ा हुआ है उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत आसानी से हो जा रहा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ है ही, ठीक है। तो हम इधर कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में के लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया 2v अपॉन 1 प्लस के v स्क्वायर dv 1 अपॉन एक्स dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस वाले का, नीचे वाला जो भी है इसको t मान लो, t इक्वल टू 1 प्लस के v स्क्वायर, और इसको हम क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा dt अपॉन dv, 1 का 0 हो गया, v स्क्वायर कितना हो गया 2v इंटू में बस ओनली यही आया, तो यहाँ से dt इक्वल टू कितना आ गया 2v dv, तो 2v dv इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, हमने अगर माना है तो लेट, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने क्या रखा t रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा 2v आया, यानी कि dt की वैल्यू कितना आएगी 2v dv, तो 2v dv की जगह में लिख सकते हैं dt और इस पूरे की नीचे की जगह लिख सकते हैं हम t, तो देखो कितना आया, तो इस पूरे की जगह हमने dt लिख दिया और नीचे लिख दिया t, इधर तो 1 अपॉन एक्स dx चल ही रहा है, इंटीग्रेशन में तो 1 अपॉन टी क्या होता है log t, 1 अपॉन t log t,
और इधर कितना हो गया log x प्लस के सी, ठीक है, माइनस log, अब t की वैल्यू रखो कितनी है, t की वैल्यू है 1 प्लस के वी स्क्वायर और log x प्लस के सी। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें x एंड y में आंसर चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या रह रहा है, v की वैल्यू रखनी रह रही है जो हमने मानी थी, ठीक है, v हमने माना था y बराबर x वी एक्स माना था, तो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स। तो ये y की v की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, तो माइनस के log 1 प्लस v की वैल्यू कितनी रखनी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू log x प्लस के सी, ठीक है। इतनी बात आगे समझे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इतनी आ गई तो log इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू log x, ठीक है। इसको भी आप log में ले लो, log c ले लिया हमने, कांस्टेंट में log में आराम से ले सकते हैं, मैंने बता रखा है, अगर सब में log चल रहा है तो log ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें इसकी थोड़ी सी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, तो हमने क्या करा, इसमें log ले लिया, तो ये आ गया आपका log एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दो log प्लस में है तो किस में आ जाएगा, ये इंटू में एक्स सी हो गया, ठीक है। अब ये log से log अभी नहीं कटेगा क्योंकि माइनस में है, दो log से log माइनस नहीं कटेगा, तो हम क्या करें, माइनस वाले को उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो गया, log एक्स सी प्लस के log एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक है। या आप इस तरह से ना करके आप इस तरह से करो, तो ये पावर माइनस क्या है, वन पावर ऊपर चढ़ा दो, कितने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और log कितना आ गया, एक्स सी, log से log कैंसिल हो गया तो कितना बच गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1 इजिकल टू एक्स सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे भी छोड़ दोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये -1 को पावर को प्लस करना है, यानी तो इसे पलट दो, अगर अपोन वाला माइनस पूरा है तो इसको पलट दें, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर तो आपने देखा, ये सॉल्यूशन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी छोड़ सकते हो आप, सॉल्यूशन में कोई ऐसी नहीं है। अगर प्रूफ वाली बात होती तो हम उसको वहाँ तक उसको लेके जाते प्रूफ में, कि आपको फिर उसे वहाँ तक ही करना था प्रूफ में, ठीक। तो ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते ही हैं, बट इसमें लेंथी तभी हो गया अगर आपको डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये और फ्रैक्शंस ये नहीं आते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा लेंथी और हार्डली होने वाला है। तो अगर मेरे साथ करते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक, जिससे कि ये जल्दी से फिर आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई इजिकल टू वाई वाई प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या कहा था, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो कितना आ जाएगा आपका, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू पहले से ही है, तो डी एक्स को इधर ले आओ और ये वाला चीज़ इधर लेके चले जाओ, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई वाई प्लस एक्स अपॉन ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको पहचान करनी है कि अगर दोनों ये सेम होता y प्लस के एक्स, ठीक है, तो आप इसमें क्या रख देते, v रख देते, कट भी जाता है ये, बट आपको क्या करना है, अब इसमें पहचान करनी है। देखो y की वैल्यू यहाँ पर देखो, पावर देखनी है आपको, तो y के अंदर गुना करोगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, और y के अंदर गुना करोगे इसमें एक्स वाई,
तो एक्स वाई की यानी कि पावर वाई की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर करके दिखा देता रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन कितना हो गया, एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने अंदर गुना कर दी। अब देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, सेम है सबकी पावर, तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो लेट करेंगे हम y बराबर वी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, कितना आ जाएगा y के v के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, तो इंटू वाला फॉर्मूला फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन x का हो गया 1 प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट में रखा तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx की जगह कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और y स्क्वायर की जगह y की वैल्यू हम रख रहे हैं vx, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y की जगह कितना हो जाएगा vx अपॉन x की जगह x ही है, y की जगह vx है, माइनस x की जगह, सॉरी ये आपका अंदर जाके प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, तो v प्लस एक्स, तो dv अपॉन dx, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस के वी, नीचे से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा, वी माइनस के 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस प्लस के वी अपॉन वी माइनस के 1। ठीक है, तो अभी हम ऊपर से थोड़ा सा रफ करके, अब देखो v हमें अब करना है v और x की टर्म्स को अलग अलग, v एंड x की टर्म्स को अलग अलग, तो हम v को इधर लेके जा रहे हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर x dv अपॉन dx। अब ये फर्स्ट टाइप की बन गई आपकी, तो अभी इससे आगे आपको खुद करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और करा दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लो इसका 1, तो वी स्क्वायर प्लस के वी माइनस के वी, पहले इसका एलसीएम लो, कितना आएगा v माइनस के 1, तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर प्लस के v माइनस v और v माइनस के 1। ठीक है, एलसीएम जिसको नहीं आता पहले वो कमेंट करेंगे, और जिसको आता फिर तो वो बहुत ही अच्छी बात है। माइनस की v के अंदर गुना करो, वी स्क्वायर प्लस के v, नीचे कितना आ गया, v माइनस के 1, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 2v अपॉन वी माइनस के 1 एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, v की टर्म्स को अलग करना है और x के टर्म्स को अलग करना है। देखो ये वाला v पूरा है, इसमें कहीं x तो नहीं है, इस उठा के पूरा इधर ले आओ, और जब इधर इस वाली टर्म्स को उठा के इधर लेके आओगे तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो x इधर लेके आ जाओ और dx इधर लेके आ जाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर v माइनस के 1 और 2v, ये हो गया dv x और 1 अपॉन एक्स dx अपॉन x, x नीचे dx ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसको अलग अलग कर दो, यहाँ पर v अपॉन 2v माइनस के 1 अपॉन 2v dv इजिकल टू dx अपॉन x, तो v से v कट गया, कितना बच गया यहाँ पर 1 अपॉन 2 माइनस अपॉन 2v, तो ये dv इजिकल टू dx अपॉन x। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं इतना। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो 1 रहेगा, और dv 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन v और dv, और 1 अपॉन x और dx। ठीक है, तो 1 अपॉन 2, 1 का कितना हो जाएगा v, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का कितना, 1 अपॉन v का कितना होता है log v, और 1 अपॉन x का log x, और प्लस में कितना आ जाएगा log x मान लो या c मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया c। ठीक है, हमने कितना मान लिया, c मान लिया। चलो अब हम यहाँ पर v की वैल्यू रख रहे हैं, v की वैल्यू हमने मानी है y बराबर
वी एक्स है, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, वी वाई अपॉन एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम है, इसमें भी सेम ही रहेगी। तो वाई की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी आई, वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 log वाई अपॉन एक्स इजिकल टू log एक्स प्लस के सी। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर लो पहले 2, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 को एल्सियम में ले लिया तो कितना बचा यहाँ पर, y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स। इसमें से 1/2 कॉमन लेके हमने उधर भेज दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 log x प्लस के 2c। अब देखो यहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस के, इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ log का, log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस के log b। तो log y माइनस, एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो log x इजिकल टू 2 log x प्लस के 2c। तो y अपॉन एक्स, ये 2 log इधर लेके आ जाओ, तो log y प्लस के log c माइनस के 2 log x प्लस के 2c। y अपॉन एक्स माइनस के log y, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1 log बचेगा, log x प्लस के log 2c। ठीक है, तो ये था हमारा बराबर, ये बराबर चल रहा है। ठीक है, तो y अपॉन एक्स माइनस बाहर ले लो यहाँ पर, तो कितना बच गया, log y प्लस के log x इजिकल टू 2c। तो y अपॉन एक्स 2 log प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा इजिकल टू 2c। आप इसको यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने थोड़ा सा और आगे तक करा है क्वेश्चन को, बट आपको थोड़ा सा ये इसमें और ऐड, यहाँ पर भी बहुत है और इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रूफ वाली बात नहीं है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको मैंने इसमें प्रॉपर्टी समझाई है, ये प्रॉपर्टी लगाई है, log a अपॉन बी की क्या, log a अपॉन बी क्या कैसे ओपन होता है, log a माइनस के log b। अगर प्लस में है log, 2 log प्लस में है log a प्लस log b तो क्या हो जाता है, log a इंटू बी। अगर यही आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन किस तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी सारी माइंड में होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्वेश्चन क्या, मैथ ही तभी होता है अगर आपको प्रॉपर्टी आती हो। ठीक है, तो आज हमने आपको पढ़ाया है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जिसमें आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू के बाद, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में प्रत्येक पद की यानी प्रत्येक टर्म्स की जो पावर यानी कि घात होती है वो सबकी सेम होनी चाहिए। अगर 2 है तो सबकी 2 ही होनी चाहिए, 3 है तो 3 होनी चाहिए, और 4 है तो 4 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अगर सबकी पावर सेम है तो वो कौन सी होगी, आपकी होमोजीनियस फंक्शन होगी, यानी समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। अगर वो समघात समीकरण है तो उसके बाद आपको क्या करना है, y बराबर वी एक्स लेना है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है तो, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, x बराबर वी वाई लेना है। ठीक है, तब उसका अपोजिट लेना है। तो उसी के तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको क्या करना है, y बराबर मान के y का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। वहाँ से आपका क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। एक्स वी वाई आपका हो गया वी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपने निकाला। दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है। फिर वो आपकी इक्वेशन जो आपकी वो मैंने फर्स्ट टाइप की पढ़ाई थी कि एक्स एंड वाई को अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन करना है। बस आपको बस होमोजीनियस का काम इतना ही है, उसको पहचान के वाई बराबर वी एक्स रखना है, उसका इंटीग्रेशन करके दोनों की वैल्यू उसमें रख देनी, तो फर्स्ट टाइप की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके कुछ और क्वेश्चन हमें अभी और कराने हैं, तो आपको भी करने हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरी तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।